हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग का मजा। गाइस, हमने सी प्रोग्राम के कोर्स में कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में गाइस मैं डिस्कस किया था इफ एल्स इफ लैडर, और आज गाइस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्विच केस स्टेटमेंट इन सी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है, इससे भी आप कंडीशन वगैरह मतलब चेक करके कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा इफ एल्स ब्लॉक जैसे होता है, ये उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होता है, इफ एल्स में जैसे हम कोई भी कंडीशन चेक करवा सकते हैं, लेकिन स्विच केस में बस हम इक्वालिटी मतलब इक्वल कंडीशन चेक कर सकते हैं। ओके, देखते हैं कैसे चेक करेंगे। और ये जो स्विच केस होता है वो इफ एल्स से थोड़ा फास्टर होता है। ओके, तो चलो देखते हैं स्विच केस का बेसिक सिंटैक्स कैसा होता है, वो सबसे पहले देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो देखो गाइस, स्विच स्टेटमेंट का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है। सबसे पहले हम स्विच कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्विच कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, और याद रखना ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा एक इंटीग्रल होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब इस कोई भी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होने के बाद उसके बाद ये इंटीग्रल होना चाहिए। ओके, ये क्या है मैं बाद में बताता हूँ और भी अच्छे से। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं केस 1, केस 2, केस, ऐसे आकर के आप मल्टीपल केस लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो केस 1 है, केस 1 के बाद हमें कोलन लिखना पड़ता है, केस 2 के बाद कोलन, मतलब हर एक केस के बाद हमें कोलन लिखना पड़ता है। ठीक है, और कोलन के बाद हमें केस ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम केस ब्लॉक, ये हो गया आपका केस ब्लॉक 1। यहाँ पे आप मल्टीपल जितने मर्जी आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हो। और सारे स्टेटमेंट लिखने के बाद एंड में आपको ब्रेक लिखना पड़ता है। ठीक है, ये ब्रेक भी एक कीवर्ड है। इसको क्यों यूज करना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन यूज करना है। उसके बाद ये आपका केस 1 मतलब ब्लॉक 1 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे केस 2 का ब्लॉक 2 हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक वैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल केस एंड तक लिख सकते हो। ठीक है, और ये जो केस है इसका मतलब आप कंडीशन समझ सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे एग्जीक्यूट होगा, आप पहले देख लो। और ये होता है डिफॉल्ट केस। मान के चलो एक भी केस मतलब सेटिस्फाई नहीं किया तो ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इफ एल्स में क्या हो रहा था, इफ एल्स इफ लैडर में हम वहां पे मल्टीपल कंडीशन लिख रहे थे। जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था, एल्स वाला जो लास्ट में एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक वैसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट जो है वो वैसा ही काम करता है। अब देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। देखो, हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये एक्सप्रेशन क्या होगा बोला मैं, कोई इंटीग्रल पार्ट, कोई भी इंटीग्रल मतलब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन लिखने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद जो वैल्यू होगा वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं होगा तो एरर देगा, वो बाद में डिस्कस करते हैं। आप पहले जान लो कि ये एक्सप्रेशन इंटीजर है। ठीक है, अब देखो ये जो इंटीजर आप यहाँ पे पास कर रहे हो ये इस केस के साथ मैच करता है। ये जो इंटीजर है क्या ये केस 1 के साथ मैच कर रहा है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला जो वैल्यू है इस केस के साथ मैच करेगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ऐसे करके इसका ये जो हम केस लिखते हैं, ये केस के साथ ये एक्सप्रेशन मैच करेगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगा, जो भी इक्वल होगा वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और सीधा बाहर आ जाएगा। अगर कोई भी केस अगर यहाँ पे ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट वाला है उसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाएगा। ओके, अब चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। चलो, तो देखो गाइस, मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया है। इसमें क्या लिखा है, देखो कोई एक यूजर से रोल नंबर ले रहा हूं और रोल वाइज जिसका जो रोल होगा वो यहाँ पे उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने जस्ट 3 ही केस लिया है, आप यहाँ पे मल्टीपल जितने मर्जी केस ले सकते हो। ओके,
और देखो यहाँ पे स्विच के अंदर मैंने क्या भेजा है, डायरेक्ट ये रोल नंबर भेज दिया है। क्या ये रोल इंटीजर है? हाँ इंटीजर है। ओके, तो मतलब ये ठीक है। यहाँ पे आप ये जो स्विच के जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे मैंने क्या बताया, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन दो तो भी चलेगा, लेकिन उसके बाद इवैल्यूएट होने के बाद एक इंटीजर वैल्यू आना चाहिए और कैरेक्टर वैल्यू आना चाहिए। यहाँ पे हम बस कैरेक्टर और इंट दे सकते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई फ्लोट वेरिएबल दोगे या फिर कोई स्ट्रिंग वेरिएबल दोगे तो ये एरर दे देगा। ओके, समझ में आ गया? अब चलो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है अब इसको देखते हैं। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, एंटर योर रोल नंबर। तो आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले ये मांगेगा एंटर योर रोल। ओके, अब यहां पे देखो कोई भी आप रोल नंबर दे दो। मान के चलो आपने रोल नंबर दिया है 2, आपने रोल नंबर दिया है 2, तो ये स्विच एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। स्विच के अंदर ये रोल कितना जा रहा है, 2, ये जा रहा है 2। तो ये 2, ये जो 2 है, ये 2 हर एक केस के साथ मैच करके देखेगा। मतलब ये रोल केस 1 के साथ मैच करेगा। क्या ये रोल इक्वल टू 1, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अगर उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये दूसरा वाला चेक करेगा, या रोल इक्वल टू 2, ऐसे करते करके एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो रोल है, रोल के अंदर कितना है, रोल के अंदर है 2। ये 2 इस केस के साथ, एक केस के पहले यहाँ पे क्या लिखा है 1, क्या 2 इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, मतलब ये जो केस ब्लॉक के अंदर जो भी चीज है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर देखो हर एक केस के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोलन लिखा है। या ये सेमीकोलन नहीं है, ठीक है, ये कोलन है। आपको कोलन लिखना यहाँ पे जरूरी है, ठीक है, लिखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले केस 1 चेक हो गया। अब दूसरा वाला केस चेक होगा, क्या ये रोल इक्वल टू 2 है, कंडीशन ट्रू और फॉल्स। तो रोल हमने क्या लिया है 2 और यहाँ पे केस क्या है 2, तो 2 इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो गया। तो मतलब ये वाला जो केस 2 का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसमें हमने क्या प्रिंट किया है, राकेश। तो रोल 2 किसका है, राकेश का। तो आपका ये राकेश प्रिंट हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट राकेश प्रिंट करने के बाद क्या है, ब्रेक मतलब आउटसाइड, ये जो स्विच ब्लॉक है, स्विच ब्लॉक से इसको बाहर कर देगा। तो ये जब ब्रेक देखेगा तो ये स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। और देखो स्विच ब्लॉक के बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो जस्ट ये इतना तक एग्जीक्यूट करके स्टॉप कर देगा। मान के चलो ये जो स्विच ब्लॉक के बाद हमने और एक प्रिंटफ लिखा है और उसमें लिखा है गो होम करके कुछ लिखा है, तो इसके बाद आपका गो होम भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अब चलो दूसरा इनपुट देके देखते हैं। इस बार मान के चलो मैंने रोल नंबर इनपुट 3 दिया है। ओके, तो अब जब इनपुट 3 दोगे तो फिर से ये केस 1 चेक होगा कि केस 3 इक्वल टू 1 है, नहीं है। उसके बाद चेक होगा क्या 3 इक्वल टू 2 है, नहीं है। तो मतलब ये वाला भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद देखो केस 3, क्या अब 3 इक्वल टू 3 है, हाँ, इस बार कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या है देखो, अमन, तो आपका ये अमन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक मतलब ये स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। बाहर आके देखो लास्ट में क्या है, गो होम, तो ये गो होम प्रिंट करवा देगा। समझ में आ गया ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? ये जस्ट इक्वलिटी चेक करे, मतलब हमने जो यहाँ पे इनपुट दिया है हर एक केस के साथ ये इक्वल हो रहा है। क्या ये रोल इक्वल टू 1, रोल इक्वल टू 2, रोल इक्वल टू 3, ऐसे करके ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर देखो यहाँ पे एक ऐसा इनपुट दे रहे हो जो इसमें केस के अंदर है ही नहीं, मान के चलो आपने इनपुट दे दिया 5, क्या 5 देखो किसी भी केस में 5 है, नहीं है, तो क्या करेगा वो डिफॉल्ट पे एग्जीक्यूट करेगा। फिर से देखो इसको रन जब करोगे ये इसके साथ चेक करेगा, क्या रोल इक्वल टू 1, क्या रोल इक्वल टू 2, क्या रोल इक्वल टू 3, नहीं है। तो और देखो और कोई केस है यहाँ पे, नहीं है, तो इसका मतलब ये जो डिफॉल्ट वाला जो केस है वो इसको प्रिंट कर देगा। डिफॉल्ट के अंदर क्या है बाय, तो ये प्रिंट कर देगा बाय। और बाय लिखने के बाद ये स्विच ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और लास्ट में क्या है गो होम, उसके बाद आपकी ये गो होम प्रिंट हो जाएगा।
समझ में आ गया कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे आप जो भी दोगे ये केस के साथ इक्वल करेगा, जस्ट इक्वालिटी चेक करेगा, क्या ये रोल इक्वल टू केस 1, रोल इक्वल टू केस 2, रोल इक्वल टू केस 3, ऐसे करके। समझ में आ गया ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? यहाँ पे जस्ट आप इंटीजर दे सकते हो और कैरेक्टर दे सकते हो, ये भी याद रखना। तो ये तो हो गया आपका। और देखो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे ब्रेक लगाना हर एक स्टेटमेंट के बाद, मतलब हर एक ब्लॉक के एंड में देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। ब्रेक जो कीवर्ड है ये लगा है। ये ब्रेक कीवर्ड लगाने का मकसद क्या है? देखो अगर आप ये ब्रेक को हर जगह से आपको आप अगर हटा देते हो तो देखो क्या होता है। मान के चलो मैंने यहाँ पे सारा जो ब्लॉक है इसको हटा दिया, मतलब ब्रेक जो कीवर्ड है इसको हटा दिया, सारा जो देखो जो भी ब्रेक स्टेटमेंट है मैंने इसको हटा दिया है। तो अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, मान के चलो आप इस बार आपका रोल नंबर 1 देते हो, रोल नंबर 1 दे दिया, तो रोल नंबर 1 देने से क्या होगा? देखो ये रोल के साथ ये वाला कंडीशन चेक होगा, क्या रोल इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो गया, मतलब ये क्या कर देगा? अमित प्रिंट कर देगा, क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक है उसमें बस अमित है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या है? ब्रेक नहीं है। क्या ब्रेक है इसमें? इसके बाद अगर यहाँ पे आप ब्रेक नहीं लगाते हो तो क्या करेगा? फास्ट वाला जो केस है, मतलब फास्ट वाला जो केस इसको मैच मिलेगा, उसके बाद जितने सारे स्टेटमेंट है उसको वो चेक ना करके उसको प्रिंट करवा देगा। मतलब क्या? ये वाला केस कंडीशन, ये वाला केस ट्रू हुआ, इसका जो ब्लॉक में जो है अमित प्रिंट तो हो गया, उसके बाद जितने सारे केस है उस सारे को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब उसके बाद ये कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, केस 2 के अंदर जो जो स्टेटमेंट है उसको भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो जस्ट राकेश है तो ये राकेश को प्रिंट कर देगा, उसके बाद केस 3 में अमन है ये भी प्रिंट कर देगा, उसके बाद डिफॉल्ट में क्या है? बाई, इसको भी प्रिंट कर देगा, और लास्ट में गो होम। मतलब अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हो तो वो जो केस फास्ट मैच होगा उसके बाद जितने सारे आप केस लगाते हो इंक्लूडिंग डिफॉल्ट वो सबको एग्जीक्यूट करवा देगा। ओके, नहीं समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल ले लो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बार मान के चलो मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूं 2, क्या दिया? 2। तो अगर यहाँ पे 2 इनपुट देते हो तो क्या होगा? देखो क्या रोल इक्वल टू 1, नो, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गया। ओके, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद रोल क्या इक्वल टू 2, देखो हमने इनपुट दिया है 2, तो क्या 2 इक्वल टू 2? हाँ, कंडीशन यहाँ पे अगर ट्रू हो गया तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट है वो तो प्रिंट होगा ही, मतलब राकेश। उसके बाद इसके बाद से जितने सारे स्टेटमेंट है वो सारा एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद देखो केस 3 ये चेक, इसके बाद जो भी केस है उसको चेक नहीं करेगा, उसके अंदर जो जो स्टेटमेंट है सबको एग्जीक्यूट कर देगा। देखो इसके अंदर उसके बाद है अमन भी प्रिंट कर देगा, उसके बाद डिफॉल्ट में क्या है? बाई, इसको भी प्रिंट कर देगा, और लास्ट में तो गोहम है उसको भी प्रिंट कर देगा। समझ में आ गया कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है? ओके, ये तब तक एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक उसको फास्ट ब्रेक नहीं मिलता, तब तक एग्जीक्यूट करते जाएगा तब जब तक उसको फास्ट ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता। इसीलिए हमें यहाँ पे हर एक केस के बाद में ब्रेक लगाना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते हो तो ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। मान के चलो आपने इन दोनों में ब्रेक नहीं लगाया, बस अपने ब्रेक यहाँ पे ब्रेक लगाया, ठीक है? यहाँ पे मान लो आपने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, तो देखो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा? मान के चलो इस बार भी आपने इनपुट 2 दिया है, क्या दिया? इनपुट 2 दिया है, इस बार भी इनपुट 2 दिया है, तो ये फिर से रोल के साथ ये केस के साथ चेक करेगा, क्या रोल इक्वल टू 1, नो, क्या रोल इक्वल टू 2, हाँ 2, तो मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर देगा राकेश। क्या इसके बाद में ब्रेक है? नहीं है, ब्रेक नहीं है, मतलब ये दूसरा वाला जो केस है, इसके नीचे जो केस है उसको भी एग्जीक्यूट करेगा। तो केस 3 के अंदर देखो क्या है? अमन, ये भी प्रिंट हो गया। अब देखो क्या इसके बाद ब्रेक है? हाँ ब्रेक है, तो ब्रेक है तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब अब ये जस्ट गो होम प्रिंट करके बाहर चलेगा, और जो डिफॉल्ट में है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके,
इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक केस के बाद हमें ब्रेक को लगा देते हैं, जिससे हम क्या चाहते हैं कि अगर ये वाला केस ट्रू हो तो जस्ट ये वाला केस ब्लॉक का जो भी है वो एग्जीक्यूट हो, और अगर केस 2 अगर ट्रू हो तो इसके अंदर जो है बस वही एग्जीक्यूट हो। ऐसा तो हम चाहते हैं, इसीलिए हर एक केस के बाद हमें ब्लॉक लगाना जरूरी है। समझ में आ गया कि ये ब्रेक हमें यहाँ पे क्यों लगाना है? बस यही है और कुछ नहीं। तो क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? सबसे पहले ये जो स्विच के अंदर हम जो भी देखें, जो भी इनपुट देंगे, मतलब ये जो एक्सप्रेशन जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल होना चाहिए। जो मतलब आप कुछ भी देखो, आप यहाँ पे a ग्रेटर देन b भी लगा सकते हो, a प्लस b प्लस c ऐसे करके कोई भी एक्सप्रेशन लगा सकते हो, लेकिन ये इवैल्यूएट करने के बाद इसका जो आउटपुट है वो इंटीग्रल होना चाहिए, वरना एरर आएगा। यहाँ पे आप कोई भी फ्लोट इनपुट नहीं, यहाँ पे फ्लोट वैल्यू इनपुट नहीं दे सकते, जस्ट यहाँ पे इंटीग्रल ही देना होगा और कैरेक्टर। ओके, और एक चीज देखो गाइस, यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे केस 1 केस 2 ऐसे करके लिखा है। आप यहाँ पे चाहे तो ऐसे केस 10 भी लिख सकते हो, इसको केस 5 भी लिख सकते हो, इसको केस 6 भी लिख सकते हो। यहाँ पर जो केस का जो वैल्यू है, आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू या फिर कैरेक्टर वैल्यू लगा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाँ आपको यहाँ पे केस 1 ही लगाना है, यहाँ पे केस 2 ही लगाना है, यहाँ पे केस 3 ही लगाना है, ऐसा कोई बात नहीं। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो, लेकिन इंटीजर या फिर कैरेक्टर होना चाहिए। ओके, बस यही रूल है। और ये जो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट आप कहीं पे भी लगा सकते हो। जैसे अब मैंने एंड में लगाया है, आप चाहे तो डिफॉल्ट को फर्स्ट भी लगा सकते हो, मिडिल में भी लगा सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जो एल्स जो ब्लॉक होता है वो तो हमेशा लास्ट में ही होता है, इसलिए हम डिफॉल्ट को लास्ट में लिखना ही प्रीफर करते हैं, लेकिन आप डिफॉल्ट को कहीं भी लिख सकते हो। ओके, और केस का तो मैंने बताया, केस का जो वैल्यू है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बस यही है और कुछ नहीं इसमें। और जैसे मैंने पहले ही बताया, आप जैसे इफ के अंदर ऐसे a ग्रेटर देन b लिख सकते थे, और मतलब कोई भी कंडीशनल ऑपरेटर और कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर वहां पे जब यहाँ से मतलब इफ के अंदर यूज कर सकते थे, वो आप स्विच के अंदर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बस इक्वालिटी चेक करता है किसके साथ, ये आप जो इनपुट दे रहे हो और यहाँ पे आपने जो केस वैल्यू लिखा है, ये केस वैल्यू के साथ इक्वालिटी चेक करके एग्जीक्यूट करता है। ओके, समझ में आ गया? बस यही है। अब चलो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि ये कैसे काम मतलब एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके, तो चलो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम है, मान के चलो इतना तक एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ से आपका स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जो स्विच के अंदर जो इनपुट दिया है वो अगर इज इक्वल टू केस 1 हुआ तो वो केस ब्लॉक 1 पे एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद वो सीधा आउटसाइड ऑफ द स्विच चला जाएगा। अगर केस 1 के साथ इक्वल नहीं हुआ तो क्या करेगा, जो आपने इनपुट दिया है वो इज इक्वल टू केस 2 मतलब केस 2 के साथ इक्वल है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर इक्वल हुआ तो केस 2 एग्जीक्यूट करके आउटसाइड ऑफ द स्विच चला जाएगा। अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये दूसरा वाला मतलब ऐसे करके केस n तक। अब मल्टीपल जितने मर्जी आप यहाँ पे केस दे सकते हो, तो मान के चलो केस n के साथ ये इज इक्वल टू है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर इक्वल हुआ तो केस n का जो ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करके वो आउटसाइड ऑफ द स्विच चला जाएगा। और मान के चलो कि अगर कोई भी केस ट्रू नहीं हुआ, मतलब कोई भी केस के साथ केस वैल्यू जो है उसके साथ इक्वल नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वो लास्ट में जो डिफॉल्ट ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट करेगा और आउटसाइड ऑफ द स्विच चला जाएगा। समझ में आ गया? यही है इसका सिंपल सा फ्लो चार्ट। अब चलो क्या करते हैं और एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एक काम करते हैं, जो आप इंग्लिश में जो वावेल होता है ना, अगर मान के चलो आप कोई भी कैरेक्टर इनपुट दे रहे हो और वो चेक करेगा कि ये वावेल है कि नहीं, वावेल और कॉन्सोनेंट ये जो है उसको चेक करेगा। ओके, तो चलो इसको करके देखते हैं। तो देखो गाइस, मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम जो बताया, वावेल और कॉन्सोनेंट है कि नहीं वो हम स्विच कैसे चेक करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो मैंने प्रोग्राम कैसे लिखा है वो आप देख लो पहले।
देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्विच, और इसके अंदर जो कैरेक्टर इनपुट है जो मैंने किसके अंदर स्टोर किया है, सी के अंदर, ये मैंने सी इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बताया, आप स्विच के अंदर कोई भी कैरेक्टर या इंटीजर पास कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर पास किया है। अगर देखो ये जो सी है, ये सी कोई भी केस के इक्वल होगा तो वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। देखो मैंने यहाँ पे मल्टीपल केस तो लिखा है, लेकिन हर केस में देखो मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जस्ट मैंने लास्ट वाला जो केस है, जो केस यू है, उसमें देखो मैंने जस्ट प्रिंट किया है भावेल और उसके बाद ब्रेक। ऐसा क्यों? अब जरूरी नहीं है कि आप हर केस के अंदर ही स्टेटमेंट लिखो, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो अगर देखो केस ए अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा, ये केस ए के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद देखेगा कि ये ब्रेक है कि नहीं। अगर ब्रेक हुआ तो इसके बाद ये आउट आ जाएगा, मतलब स्विच से बाहर आ जाएगा। लेकिन देखो ये जो केस ए है, इसके अंदर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है और ब्रेक भी नहीं लिखा है, तो मतलब क्या, अगर ये केस ए ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जितने सारे केस है सबको एग्जीक्यूट करेगा, कितने तक, जब तक उसको फास्ट ब्रेक नहीं मिल जाता। उसी को हमने देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है। हम तो यही चाहते हैं कि अगर ए ई आई ओ यू इस पांचों में से कोई भी एक कैरेक्टर हुआ तो भावेल प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। तो उसी का फायदा उठाया, जो ब्रेक का जो मैंने बताया ना, ब्रेक अगर नहीं यूज करेंगे तो आप ये सारा केस को एग्जीक्यूट करते करते जाएगा, उसी को हमने फायदा उठाया। ठीक है, तो देखो मान के चलो आप इसको प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा क्या, एंटर अ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर। ठीक है, एंटर अ कैरेक्टर। मान के चलो आपने इनपुट दिया क्या, आपने इनपुट दिया यू, आपने इनपुट दिया क्या यू, तो ये चेक करेगा क्या ये जो कैरेक्टर है ये ए से इक्वल है, नहीं है, यू से इक्वल है, नहीं है, आई से इक्वल है, नहीं है, ओ से इक्वल है, नहीं है, यू से इक्वल है, हाँ यू से इक्वल है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, भावेल। ओके, ये तो सिंपल से था। और उसके बाद ये ब्रेक है, मतलब ये आउटसाइड ऑफ द स्विच आ गया। अब देखो अगर आप यहाँ पे ई इनपुट देते हो, अगर आप यहाँ पे ई इनपुट देते हो तो क्या होगा, देखो ई इनपुट देते हो तो क्या होगा, देखो फिर से ये कैरेक्टर चेक करेगा क्या ई इक्वल टू ए है, नहीं, तो एक वाला केस नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब देखो उसके बाद क्या है ई, क्या ई इक्वल टू ई है, हाँ ट्रू है, ट्रू है, मतलब इसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और देखो यहाँ पे ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक नहीं है मतलब क्या है, इसके बाद तो जितने सारे केसेस सबको एग्जीक्यूट करते करते जाएगा अंटिल उसको ब्रेक नहीं मिल जाए। तो इसके बाद देखो आई है, आई के अंदर कुछ नहीं है, ओ के अंदर भी कुछ नहीं है, यू के अंदर क्या है, भावेल, तो ये भावेल प्रिंट कर देगा, भावेल प्रिंट कर दिया। उसके बाद देखो क्या है, ब्रेक, जब ये इसको ब्रेक मिलेगा ये बाहर आ जाएगा, तो ये भावेल प्रिंट करके और बाहर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और अगर आप ये इनपुट देते हो तो क्या होगा, मान के चलो आपने इनपुट दिया क्यू, क्या क्यू भावेल है, नहीं है, तो मतलब हमें कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो फिर से ये चेक करेगा क्या क्यू इक्वल टू ए, नो, क्यू इक्वल टू ई, नो, क्यू इक्वल टू आई, नो, क्यू इक्वल टू ओ, नो, क्यू इक्वल टू यू, नो, मतलब कोई सा भी एक भी केस यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट में क्या है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गया, यही है स्विच केस खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। तो समझ में आ गया ना कि ये स्विच केस कैसे काम करता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपको समझा दूंगा। ओके, और आप चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैंने इंस्टाग्राम का भी प्रोफाइल यूट्यूब में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके बता सकते हो अपना प्रॉब्लम। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम कुछ प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।